ओके नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 4 2 मेंबर्स। जैसे एज यहाँ पे दिया है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 20 30 के बीच में कितने 3 रेंज 3 है। एंड यहाँ पे मेंबर कितने 61 132 153 50 टू 60 के रेंज में, 60 टू 70 के रेंज में 140, 70 टू 80 के रेंज में 51 एंड 80 टू 90 के रेंज में 2। ओके, यहाँ पे फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ओके ऑफ 5 4 2 मेंबर्स। क्लियर है? ओके जैसे ये एग्जांपल सही। अभी मीन कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ क्या फॉर्मूले वो देखो। To calculate the mean and standard deviation for a group frequency distribution, we will use the following formulas. जैसे mean of x bar equal to क्या है sigma fi xi upon sigma fi, मतलब this summation. Okay, where fi क्या है frequency of each class, frequency of each class, and xi is the midpoint of each class. xi क्या है is the midpoint of each class. जैसे मतलब नहीं कि इसको नंबर ऑफ मेंबर्स को अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे एंड एज को अपन क्लास। ओके, क्लास दिस इज अ क्लास, एज इज क्लास एंड नंबर ऑफ मेंबर इज फ्रीक्वेंसी। जैसे आगे आगे देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार मतलब दिस इज मीन, एक्स ये नहीं यहाँ से निकल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दो फॉर्मूले याद रखो। ओके, लेट्स क्रिएट टेबल। ओके, टू ऑर्गेनाइज अवर कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे एज मतलब क्लास लिखा हो रही है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90। ओके, देन यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दिस इज 3 61 132 153 140 51 देन 2, ये गिवन दिया है मतलब टेबल में। देन मिड पॉइंट किसका है, इसका 20 30 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे 50 डिवाइड बाय 2 20 30 40 का मिड पॉइंट 35। एक्स आई इज अ मिड पॉइंट ये क्लास का, सही है। एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मेंबर इज अ फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो यहाँ पे 25 फिर 30 40 का मिड पॉइंट 35, तब 40 50 का मिड पॉइंट 45, 50 60 का मिड पॉइंट 55, 60 70 का मिड पॉइंट 65, 70 80 का मिड पॉइंट 75 एंड 80 90 का मिड पॉइंट 85। अभी एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सही है, तो एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब दिस एफ आई इज 3 एंड दिस एक्स आई इज 25। सो 25 इंटू 3 कितना हो गया 75। सिमिलरली 61 इंटू 35 कितना 2135। Then 132 into 45 equal to 5940. Then 153 into 55 equal to 8415. 140 into 65 equal to 9100. Then 51. Then 51 into 75 equal to 3825. सही। देन 2 into 85 equal to 170। अभी ये पूरे इसका सम ये जो है ना 75 plus 2135 plus 5940 8415 9100 3825 170 पूरे इसका सम कितना आता 29660। सही है, क्योंकि अपने को किसका सम चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, सॉरी मीन में एफ आई एक्स आई का चाहिए, इसका समेशन चाहिए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मतलब एफ आई ये पूरे इसका 3 प्लस 65 प्लस 132 प्लस 153 प्लस 140 55 51 प्लस 2 कितना आ गया ये 1542। ये समेशन और ये समेशन चाहिए किसके लिए मीन निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए, उसका समेशन चाहिए। तो देखो क्या है, ठीक है, देखो पहले तो एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। एक्स आई स्क्वायर क्या होता है ये 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 55 का स्क्वायर 3025, 65 का स्क्वायर 4225, 75 का स्क्वायर 5625। सही है, देन 85 का स्क्वायर 7225। क्लियर। अभी ये जो एक्स आई स्क्वायर पूरा जो है ना, अभी ये एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर मतलब दिस एफ आई ये जो वैल्यू है ये एफ आई मतलब 3 इंटू एक्स आई स्क्वायर मतलब 625 कितना था 1875 है ना। ये वैल्यू कैसे निकाली दिस 3 इंटू 525 तो इक्वल टू कितना 1875। देन ये वैल्यू कैसे 74725 ये वैल्यू निकाला है 61 इंटू 1225 तो ये था। सिमिलरली ये वैल्यू कैसे निकाले 267300 दिस इज 132
इंटू 2025। क्लियर है। उसके बाद 562825, दिस इज 153 इंटू 3025। देन 591500, 140 इंटू 5225। देन 286875, ये कैसे निकाला, 51 इंटू 5625। क्लियर है। देन ये वैल्यू 1445, दिस इज 2 इंटू दिस वन 7225, तो वो था 14450। अभी ये पूरे एफ आई एक्स आई स्क्वेयर, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डिविएशन में समेशन चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वेयर का, सिग्मा है ना एफ आई एक्स आई स्क्वेयर, मतलब ये पूरे इसका समेशन, जो आखिरी कॉलम है ना, ये पूरे इसका समेशन कितना था, 1709550। सही है। ठीक है, ये तीनों की जरूरत है अपने को। ये ये इसकी समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वेयर की जरूरत है। सही है। देखो कैलकुलेट मीन, मीन मतलब एक्स बार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सभी में, तो ये क्या है, ये वैल्यू 29660, ये यहाँ से अपॉन 542, ये तो इसकी क्या आ गई 54.723247, राउंडिंग टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो एक्स बार इक्वल टू 54.72 ईयर्स। क्लियर है। दिस इज मीन। अभी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, सिग्मा इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में ऐसे आएगा, देखो इसे सिग्मा, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से लाया, ये जो आखिरी टेबल है ये, तो ये वैल्यू पुट किया वहां पे स्क्वायर रूट के अंदर, देखो इसकी जगह ये 1709550 अपॉन 542, ये कहाँ से, ये 542 माइनस एक्स बार स्क्वायर, और एक्स बार स्क्वायर क्या है, ये 54 पॉइंट, मतलब ये पुट किया 54.723247 होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आता, मतलब इसको अगर सॉल्व किया 1709550 डिवाइड बाय 542, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 3154.151291 माइनस 2999.626889, तो ये रूट ऑफ 154.524402, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में करेंगे, स्क्वायर रूट कितना था 12.43078, राउंडिंग टू टू डेसिमल प्लेसेस कितना था, standard deviation is 12.43 years. This is a standard deviation. Okay, standard, तो मीन क्या आ गया, इसका मीन आ गया 54.72 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12.43। दिस इज द फाइनल आंसर, यही इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट